वैशाली आने के बाद सरना के सामने जो भी कुछ घटित हो रहा था, जो भी कुछ उसे पता चल रहा था, उससे वो उलझती जा रही थी। इसलिए नाराज होकर वो वैशाली के गंगा घाट पर जाकर बैठ गई। वहां उसने कुछ लोगों को आम्रपाली के खिलाफ बोलते हुए सुना, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाती, आचार्य सुमंत उसके पास आ गए। आचार्य को देख सरना ने पूछा, आप कौन हैं? आचार्य उसके पास आकर ऐसे बैठ गए जैसे मानो वर्षों से उनकी और सरना की जान पहचान हो। उन्होंने सुकून की सांस लेते हुए सरना से कहा, हम कभी तुम्हारे आचार्य थे, बाकी हम कौन हैं ये तो तुम्हें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर अब हमें तुम पर तरस आ रहा है। क्या हाल कर लिया है सरना तुमने अपना, क्या थी तुम और क्या हो गई हो? उनकी बातें सुनकर सरना ने उनसे पूछा, क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से, बल्कि जब हमें पता चला कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है तो हमने तुमसे मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाए, क्योंकि आम्र। कहते हुए आचार्य चुप हो गए और बात पलटते हुए कहते हैं, हो गया ये सब, चलो जाने दो। तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन सरना को अपने बारे में जानना था। वो जोर देते हुए कहती है, क्या हुआ, आपने बात क्यों पलट दी? आचार्य ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं नहीं, हमने कोई बात नहीं पलटी, बस यही कहेंगे कि अपना ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि जो सामने अच्छा दिख रहा है वो असल में अच्छा हो। ये कहते हुए आचार्य अपनी जगह पर खड़े हुए और वहां से आगे बढ़ने से पहले कहते हैं, अच्छा, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, वरना किसी ने हमें तुम्हारे साथ देख लिया तो खामा हम दोनों पर आफत आ जाएगी। ये बोलकर आचार्य आगे बढ़ने लगे। तभी सरना अपनी जगह पर खड़ी हुई और उनके पीछे आते हुए कहती है, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको अपनी बात पूरी करनी होगी। बताइए, आप हमसे क्या कह रहे थे? आपने बात बीच में क्यों काट दी? जब आप हमें पहचानते हैं तो आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या कह रहे थे आप वो देवी आम्रपाली के बारे में? आचार्य उसकी बात को नकारते हुए कहते हैं, कुछ नहीं सरना, हमारे बताने या फिर ना बताने से क्या होगा। वैसे भी जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम्हें अपने आप सब कुछ पता चल ही जाएगा। लेकिन एक बार फिर तुमसे यही कहेंगे कि सतर्क रहना और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। ये बोलकर आचार्य फिर से जाने लगे, लेकिन उनकी बातों ने सरना के हृदय में जिज्ञासा पैदा कर दी थी कि आखिर वो क्या छुपा रहे हैं। वो आचार्य के रास्ते में आकर खड़ी हो गई और अपनी आवाज मजबूत करते हुए कहती है, हम आपको तब तक नहीं जाने दे सकते जब तक आप सारा सच हमें बता नहीं देते। बताइए, क्या जानते हैं आप और किससे सतर्क रहने की आवश्यकता है हमें? सरना, हो सकता है हम तुम्हें सब कुछ बता भी दें, तब भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें हमारी बातों पर यकीन ना हो। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए, ताकि बिना हमारे कुछ बताए तुम्हें सब कुछ पता चल जाए। किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं, ये हम तय करेंगे। रही बात हमारी याददाश्त की, तो वो कब वापस आएगी ये हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जिसने भी हमें मारने की कोशिश की है वो हमें यहाँ जीवित देखकर पुनः कोशिश करेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें सब कुछ खुलकर बताएं। सरना के जोर देने पर आचार्य ने कहा, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो फिर सुनो। तुम्हें मारने की कोशिश किसी और की नहीं बल्कि उनकी है जिनकी तुम अंगरक्षिका थी। ये सुनते ही सरना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत कहा, देवी आम्रपाली? नहीं, भला वो हमें क्यों मारने की कोशिश करेंगी? आप असत्य कह रहे हैं, यह असंभव है। हमें पता था कि तुम्हें हम पर यकीन नहीं होगा, इसलिए हम तुम्हें नहीं बताना चाहते थे। हम तो तुम्हें यहाँ सतर्क करने आए थे ताकि दोबारा तुम किसी हादसे का शिकार ना हो जाओ। नहीं, हमें आपकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है, सरना ने झुंझुलाते हुए कहा। तो आचार्य ने कहा, तुमने ही तो कहा था अभी, यकीन करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है। बाकी रही बात इस सच को जानने की, तो तुम वैशाली में किसी से भी पूछ सकती हो आम्रपाली के बारे में, कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, ताकि जब तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास हो जाए तब हम तुम्हें बता सकते हैं कि आखिर उसने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की थी। लेकिन अब हमें लगता है कि हमें चलना चाहिए, वरना हमारी वजह से तुम्हारे प्राणों पर संकट आ सकता है। इतना कहकर आचार्य वहां से चले गए, लेकिन सरना के दिमाग में आम्रपाली के खिलाफ जहर का बीज बो गए थे। वो वहां घाट में खड़े लोगों की तरफ देख रही थी, जो कुछ देर पहले आम्रपाली के बारे में ही बातें कर रहे थे कि वो तो सामने से सीता और अंदर से मंथरा है। इसलिए सरना ने किसी से कुछ भी पूछने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक अब आम्रपाली के हर एक व्यवहार पर मंथन करने लगी।
आम्रपाली की बातों से उसे सिर्फ सच्चाई और मिठास ही झलक रही थी। दूर दूर तक उसे कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही थी, सिवाय बात के कि उसने सुलोचना को सोम क्यों कहा। वहां आम्रपाली महल के उस गुप्त कक्ष में थी जिसे सेनापति जी ने उसकी सुरक्षा के लिए खुलवाया था। आम्रपाली को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कहां से प्रवेश करे। वो एक एक करके सभी प्रवेश द्वारों के पास जाकर देखने लगी, शायद कहीं से अंदर जाने का रास्ता हो। उसने कहा, सेनापति जी ने कुछ बताया भी नहीं कि कहाँ से अंदर जाना है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ना भानु प्रताप जी यहाँ हैं और ना ही सेनापति जी, और वो अब तक क्यों नहीं आए। आम्रपाली कुछ देर तक ऐसे ही परेशान होती रही, लेकिन फिर बोलती है कि काम करते हैं, हम भी लौट जाते हैं। जब वो लोग वापस आएंगे तब हम भी वापस आ जाएंगे। ये बोलकर आम्रपाली वहां से जाने के लिए वापस मुड़ी ही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक झटके में पीछे की ओर अपनी तरफ खींच लिया। ये देखकर आम्रपाली की चीख निकल पड़ी, लेकिन जब तक वो आवाज कक्ष के बाहर जा पाती, आम्रपाली कक्ष के अंदर थी। आम्रपाली ने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। डर से उसका चेहरा पसीना पसीना हो चुका था, लेकिन जब कोई हलचल नहीं हुई तो आम्रपाली ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने सम्राट बिंबिसार खड़े थे, जो उसका डर देखकर हंस रहे थे। उन्हें देख आम्रपाली क्रोधित होते हुए कहती है, ये कैसा मजाक था भानु प्रताप जी? आपको पता है कि डर की वजह से हमारे प्राण बाहर निकलने वाले थे। सम्राट बिंबिसार अपनी हंसी को नियंत्रित करते हुए कहते हैं, माफ कीजिएगा, पर अपना चेहरा देखिए आम्रपाली, आप कितना ज्यादा डर गई थी। उनके चेहरे पर मुस्कान देख आम्रपाली ने कहा, यहाँ हमारी धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई हैं और आपको हंसी आ रही है। यदि आपके इस मजाक की वजह से सच में हमें कुछ हो जाता तो। आम्रपाली ने गुस्से गुस्से में सब कह दिया था, लेकिन सम्राट के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने तुरंत आम्रपाली के होठों को अपने हाथों से ढक दिया और कहा, नहीं आम्रपाली, अब दोबारा हमारे सामने ऐसा कुछ भी मत कहिएगा। सम्राट बिंबिसार की आंखों में उनकी बेचैनी देख आम्रपाली शांत हो गई। सम्राट ने भी अपना हाथ पीछे कर लिया और आम्रपाली की आंखों में झांकते हुए कहा, आम्रपाली, जब तक हम हैं ना, आपको कुछ नहीं होगा और ना ही हम कुछ होने देंगे। यदि मौत भी आई तो उसे पहले हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। सम्राट का ये रूप देखकर आम्रपाली के हृदय की धड़कनें बढ़ गई थी। एक पल के लिए दोनों के बीच शून्य की स्थिति पैदा हो गई थी, मानो वो वक्त वहीं रुक गया हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में पलक झपकाए बिना देख रहे थे, लेकिन दोनों के मन में कुछ और ही चल रहा था। आम्रपाली अपने मन ही मन कह रही थी, भानु प्रताप जी, हम आपके सामने कुछ क्यों नहीं कह पाते, कुछ क्यों नहीं कर पाते, ये क्या हो रहा है हमें। वही भानु प्रताप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए अपने मन में कहते हैं, आम्रपाली, हम आपको किसी भी स्थिति में कुछ नहीं होने देंगे, कभी नहीं। तभी एकाएक सेनापति जी वहां आ गए। उनकी आहट से उन दोनों की तंद्रा टूटी और अचानक से चौंकते हुए दोनों एक दूसरे से पीछे हट गए। लेकिन वहां से जाते जाते आम्रपाली ने भानु प्रताप से कहा, आपने आज जो भी कुछ किया है ना, उसका बदला तो हम आपसे लेकर रहेंगे। फिर उसने सेनापति जी से कहा, हम बाद में आते हैं। ये बोलकर आम्रपाली वहां से निकल गई, लेकिन उसके जाने के बाद सम्राट बिंबिसार के होठों पर मुस्कान बिखर गई। आम्रपाली को अचानक से जाते हुए देख सेनापति जी ने उनसे पूछा, क्या हुआ भानु प्रताप जी? देवी आम्रपाली इतने गुस्से में क्यों थी और आप यहाँ कब आए? हम आपको बाहर ढूंढ रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उनसे कहा, हम कक्ष के बाहर बने खुफिया रास्ते से अंदर आ गए थे और आम्रपाली हमें देखकर डर गई थी, इसलिए वो इतनी क्रोधित होकर यहाँ से चली गई। वो खुफिया कक्ष कुछ इस तरह से बनाया गया था कि उसके अंदर जाने के लिए गुप्त मार्ग था, जो कक्ष के बाहर से ही सीधे उस गुप्त कक्ष में जाता था। इसलिए मौके का फायदा उठाकर सम्राट उस कक्ष में चले गए। रात का वक्त था। सरना महल वापस आ चुकी थी, लेकिन उसने किसी से भी बात नहीं की और चुपचाप अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगी। उसके दिमाग में अभी भी आचार्य की बातें घूम रही थी। तभी आम्रपाली उससे मिलने आई, लेकिन इस बार सरना का उसे देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। आम्रपाली उसका हालचाल पूछने आई थी, लेकिन सरना ने उससे कहा, देवी आम्रपाली, यदि आपको बुरा न लगे तो हम आपसे एक बात पूछें। आम्रपाली ने विनम्र स्वर में कहा, हाँ सरना, पूछो ना। जैसा आपने हमें बताया था कि हादसे वाले दिन हम अवंती गए थे, ये बात और किसे किसे पता थी? आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात महल में बस हमें पता थी, लेकिन जब तुम पर वार हुआ तो सैनिक ने हमें आकर बताया। हम तो बहुत डर गए थे, लेकिन फिर युवराज तुम्हारी सहायता के लिए गए और देखो, वो तुम्हें सही सलामत वापस ले आए। इतना कहकर आम्रपाली ने उससे पूछा, वैसे अचानक ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो? सरना रहस्यमयी ढंग से आम्रपाली की तरफ देख रही थी।
उसके सवाल पर उसने बात पलटते हुए कहा, बस ऐसे ही हम भी कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर हमें मारने की कोशिश किसने की होगी? ये सुनकर आम्रपाली ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए हिम्मत के साथ कहा, तुम्हें ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है सरना, तुम सिर्फ आराम करो। हम पता लगा रहे हैं कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। ये बोलकर आम्रपाली ने उसे आराम करने के लिए कहा और फिर वहां से चली गई। लेकिन सरना के मन में एक सवाल छोड़ गई, हम अवंती गए हुए हैं, जब ये बात सिर्फ आपको पता थी तो फिर कोई और हम पर हमला कैसे कर सकता है? लेकिन एक ख्याल आते ही सरना ने झिझक कर कहा, ये क्या हो रहा है? हम देवी आम्रपाली पर संदेह कर रहे हैं, लेकिन जब तक सच का पता नहीं चल जाता हम उन पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते। आचार्य उचित कह रहे थे, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। आम्रपाली भी सीधे अपने कक्ष में आई। उस कक्ष में पहले से ही सोम था। आम्रपाली को आता देखकर उसने कहा, हम आपके आने का इंतजार कर रहे थे आम्रपाली जी। हाँ बोलो सोम, क्या हुआ? सोम ने उसे बताया कि जब से आचार्य वैशाली आए हैं तब से लेकर आज तक उनकी सभी गतिविधियों के बारे में उसने राजमहल के दास और दासियों से अलग अलग तरीके से पता किया, लेकिन कुछ भी ऐसा पता नहीं चला जिससे आचार्य पर संदेह यकीन में बदल जाए। बस होली से पूर्व कुछ दिन के लिए वो अचानक से कहीं चले गए थे, कुछ समय के लिए। ये सुनकर आम्रपाली ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि वो कब से कब तक वैशाली में नहीं थे? तो सोम ने बताया कि वो होली से करीब 5 दिन पूर्व कहीं गए थे और फिर होली के दूसरे दिन वो वापस आ गए थे, लेकिन वो कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किसी को भी कुछ नहीं पता। ये सुनकर आम्रपाली को कुछ याद आया और उसने कहा, तुम्हें याद है जब हमारे पिताजी का अपहरण करके किसी ने हमें जंगल में मारने की कोशिश की थी और तुमने हमारी नकली चिता जलाई थी? कुछ याद आया तुम्हें? हाँ आम्रपाली जी, वो समय हम कैसे भूल सकते हैं? ये सुनकर आम्रपाली ने कहा, सोम ये वही समय है जब आचार्य वैशाली में नहीं थे, और तुम्हें याद है पिताजी ने हमें बताया था कि जिसने भी उनका अपहरण किया है वो हमारे आसपास का ही कोई व्यक्ति है, और उसकी आवाज भारी और कर्कश थी जैसे आचार्य की है। और जैसा तुमने कहा आचार्य हमारे महल में भी आते जाते थे। सोम अचानक से बोल पड़ा, इसका मतलब इन सबके पीछे आचार्य का हाथ था? सोम का उत्तर देते हुए आम्रपाली ने कहा, हाँ अब तो हमें भी यही लग रहा है। लेकिन आम्रपाली जी, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? तो आम्रपाली ने कहा, यकीन के साथ नहीं कह सकते सोम, लेकिन हमें पता करना होगा कि क्या वाकई में आचार्य का इन सब में कोई हाथ है या फिर नहीं। क्योंकि जब तक राजगुरु थे तब तक हम पर आक्रमण हुए, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ ठीक था। फिर आचार्य आए और फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे आम्रपाली का संदेह उसे आचार्य की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अब देखना यह था कि आचार्य की चालाकी के आगे क्या वो उनका सत्य पता लगा पाएगी। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही वैशाली के सभी लोग पूरी तैयारी के साथ इकट्ठा हो गए थे, और अपने मुखिया का निर्देश मिलते ही सभी राजा और आम्रपाली का विरोध करते हुए राजमहल की तरफ बढ़ने लगे। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, महाराज की मनमानी नहीं चलेगी, नगर वधु की मनमानी नहीं चलेगी। नगर के अलग अलग हिस्सों में उठे इस उपद्रव में जुटी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि धीरे धीरे ये आवाज पूरे वैशाली नगर में गूंजने लगी थी। यहाँ तक कि राजमहल तक ये शोर पहुँचने लगा था। आखिर इस विद्रोह का क्या परिणाम होने वाला था? क्या होगा जब आम्रपाली को पता चलेगा कि सरना उस पर संदेह कर रही है? क्या आचार्य अपने इस नए षड्यंत्र में सफल हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।